गंगा एक पवित्र नदी, लेकिन साथ ही जहरीली भी। चलिए समझते हैं इस पैराडॉक्स को। ये नदी 50 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है, दुनिया में किसी भी और नदी से कहीं ज्यादा। 11 राज्यों में पीने, सिंचाई और इंडस्ट्री के लिए पानी इसी से मिलता है। सिर्फ हाल के क्लीन अप प्लान नमामि गंगे का बजट है 20,000 करोड़ रुपए। लेकिन दशकों की कोशिशों और अरबों रुपए खर्च के बाद भी नतीजा कुछ खास नहीं है। तो फिर सवाल यही है कि गंगा इतनी प्रदूषित क्यों है। चलिए इसकी वजहें जानते हैं। सबसे बड़ी वजह है शहरों से आने वाला गंदा पानी, मतलब सीवेज। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं भी, वो या तो बंद हैं या फिर इतने सीवेज को संभाल नहीं पाते। मतलब सबसे गंदे हिस्सों में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा चौंकाने वाली है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। मिसाल के तौर पर कानपुर, जहां 400 से ज्यादा चमड़े की टैनरीज हैं। यहां जहरीले क्रोमियम का लेवल सेफ लिमिट से 70 गुना ज्यादा तक मापा गया है। तो अगला सवाल, क्लीन अप एफर्ट्स काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समस्या सिर्फ डालने की नहीं, निकालने की भी है। सीधी सी बात है, नदी में पानी कम हो रहा है, इसे लगातार निकाला जा रहा है। जो डैम्स और सिंचाई के पंप्स हैं, वो नदी के नेचुरल फ्लो को रोक रहे हैं। इससे गंगा खुद को साफ नहीं कर पाती और प्रदूषण बस बढ़ता जाता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ गहरी आस्था और दूसरी तरफ प्रदूषण। त्योहारों में 7 करोड़ से ज्यादा लोग पाप धोने के लिए इसी नदी में नहाते हैं। लकड़ी महंगी होने के कारण कई बार अधजले शवों को भी नदी में ही बहा दिया जाता है। एक बात साफ है, इसे ठीक करने की कोशिशें कोई नई नहीं हैं, ये दशकों से चल रही हैं। लेकिन पुरानी योजनाएं, जैसे 2010 की ये घोषणा, अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएं। जो मौजूदा प्रोग्राम है, वो सिर्फ नदी नहीं, पूरे रिवर बेसिन पर फोकस कर रहा है। इस लड़ाई की एक इंसानी कीमत भी है। जीडी अग्रवाल जैसे एक्टिविस्ट ने अपनी जान तक दे दी। तो फिर इसका असली सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कई नए और पुराने आइडियाज को मिलाने की बात करते हैं। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सब मिलकर मां गंगा को बचा पाएंगे।